नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी बेहद अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसी तरह से हमें दिन प्रतिदिन जब हम अपने जीवन में मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं भी पता होंगे। तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत लाभकारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें पता होने चाहिए मंदिर जाने से पहले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मंदिर जाना आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का जो है एक मात्र तरीका है, जिसके लिए स्वच्छता, शालीनता और शांत मन अनिवार्य होता है। सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, जूतों को हमेशा मंदिर के बाहर निकालना चाहिए, शांत रहना चाहिए और मंदिर की परिक्रमा जो है वो करनी चाहिए। भगवान को कभी भी एक हाथ से हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए और सकारात्मक विचारों के साथ हमें दर्शन करना चाहिए। ये तो हुई वो बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा सामान्य हैं और ये अधिकतर सभी लोगों को पता होती ही हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो 10 नियम हैं आज हम उन्हें विशेष तौर से जानेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज हम इनको जानेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्वच्छता। मंदिर जाने से पहले हमें स्नान अवश्य ही करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र ही हमें धारण करने चाहिए। हमारे वस्त्रों पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए जब हम मंदिर जा रहे हों। दूसरा जो पॉइंट है वो है वस्त्र मर्यादा का। हमारे जो वस्त्र हैं वो बहुत शालीन होने चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे वस्त्र बिल्कुल सहज होने चाहिए। किसी भी तरह के कटे फिटे वस्त्र पहनकर हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे वस्त्र कंधे और घुटनों तक ढके होने चाहिए। छोटे कपड़े हमें कभी भी पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। यह हमारी सभ्यता के खिलाफ है, यह हमारे ईश्वर की मान मर्यादा के खिलाफ है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जूते चप्पल बाहर निकालना। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। मंदिर के पवित्र प्रांगण में प्रवेश करने से पहले ही हमें जूते चप्पल बाहर निकाल देने चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें अपने जूते चप्पल को ऐसी जगह पर निकालना चाहिए मंदिर के साइड में जहाँ पर से लोग उनके ऊपर से गुजर कर ना जाएं। क्योंकि हमारे जो जूते चप्पल होते हैं उनसे हमारे बहुत जुड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है शक्ति जो है हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हमें जो अपने जूते चप्पल के ऊपर से किसी को भी नहीं निकलने देना चाहिए और अपने ऐसे स्थान पर हमें जूते चप्पल उतारने चाहिए जहाँ पर से कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर से गुजर कर ना जाए। अगला जो पॉइंट है वो है मानसिक शुद्धि। अगर आपको क्रोध आ रहा है, आपने किसी के साथ छल किया है या फिर नकारात्मक विचार आपके साथ रहते हैं, तो आपको ऐसे में कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। जब आपका मन साफ हो, शुद्ध हो, आपका जो है किसी भी तरह का आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की हो, तभी आपको मंदिर जाना चाहिए। अन्यथा आपको उस समय पर बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है ऊपर से तो आप भले ही मंदिर चले जाएंगे, लेकिन आपका जो मन है वो शुद्ध नहीं होगा, तो आपका मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवा जो पॉइंट है वो है चरण स्पर्श व प्रणाम। मंदिर में घंटी बजाने के बाद भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर में भगवान के अलावा हमें किसी भी व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पंडित ही क्यों ना हो। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण स्पर्श करने हैं, उन्हीं को प्रणाम करना है। इसके अलावा मंदिर में किसी भी व्यक्ति को ना आपको प्रणाम करना है, ना ही आपको उनके चरण स्पर्श करने हैं,
क्योंकि मंदिर परिसर में सबसे बड़ा जो स्थान है, वैसे तो हर जगह ही सबसे बड़ा स्थान ईश्वर का है, लेकिन मंदिर में आप किसी और को प्रणाम नहीं कर सकते। छठा जो पॉइंट है वो है परिक्रमा नियम। मंदिर की परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि दाईं ओर से करें। कभी भी हमें बाईं ओर की ओर से जो है परिक्रमा को नहीं करना है, हमेशा क्लॉकवाइज हमें जो है चलना है। और कभी भी मंदिर की पूरी परिक्रमा भी आपको नहीं करनी है, हमेशा मंदिर की आधी परिक्रमा ही हमें करनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है शांत वातावरण। मंदिर के भीतर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें शांत बने रहना चाहिए। किसी भी तरह का विवाद, लड़ाई झगड़ा हमें मंदिर में नहीं करना चाहिए, या फिर ज़ोर से बात भी हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें चिल्लाना भी वहाँ पर नहीं चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है प्रसाद वितरण। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी हमें वह प्रसाद बांटना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रसाद हम लेकर के मंदिर में गए हैं, उस प्रसाद को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट दें और कम से कम प्रसाद लेकर ही हम अपने घर वापस आएँ। ऐसा ना हो कि आप प्रसाद लेके गए हैं और आपने सारा का सारा प्रसाद जो है थोड़ा सा मंदिर में चढ़ाया है और किसी को बिना दिए आप अपने घर ही ले आए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद आप बांटेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अगला जो पॉइंट है वो है बैठने का नियम। भगवान के सामने सीधे पैरों को फैलाकर ना बैठें, ना ही पीठ करके बैठें। यानी कि कहने का मतलब है, जब आप भगवान के सामने बैठते हैं तो आपके जो पैर हैं वो भगवान की तरफ नहीं होने चाहिए। आपको उनको फोल्ड करके बैठना है, या फिर आप बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। और अपनी पीठ को कभी भी भगवान की मूर्ति के आगे आपको घुमा करके नहीं बैठना है, यानी कि आपकी कमर जो है वो भगवान की तरफ नहीं होनी चाहिए। हमेशा मुख की ओर आपका जो है हिस्सा जो है वो मुंह का हिस्सा जो होता है उधर की साइड से आपको भगवान की तरफ बैठना है। तो इस तरह से आप इन पोजीशन में बैठना है आपको। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, सक्षम नहीं है बैठने में, तो आप खड़े होकर के भी भगवान जी की आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सकारात्मकता। मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ी देर शांत भाव से ज़रूर बैठें। आपको बैठना कहाँ पर है, आप मंदिर के बाहर जाइए, वहाँ पर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं 1-2 सीढ़ी या फिर ऐसी जगह मिल जाएगी जो कि बैठने के लिए बनाई गई है। वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी देर आप वहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप कम से कम समय की बात करें तो आपको 1 से 2 मिनट वहाँ पर ज़रूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको मन की शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ, हमने आज भगवान के दर्शन किए हैं और वो आपका जो दर्शन है वो सफल होंगे। और वहाँ पर बैठ कर के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, इसके अलावा गणपति जी का मंत्र है, लक्ष्मी जी का मंत्र है। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे वो वहाँ पर आप बैठ कर के उसका उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी मंदिर में आपने जो है जब आप वापस आ रहे हैं मंदिर से, तो आपको घंटी नहीं बजानी है। घंटा जो लगा होता है मंदिर में वो वापस आते हुए कभी नहीं बजाना है। और आप जब वापस आ रहे हैं तो आपको उल्टे पाँव ही वापस निकलना होता है मंदिर से। सीधे मुंह घुमा करके आपको नहीं निकलना चाहिए। ऐसी हमारी जो है प्रथा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कुछ ऐसे नियम जो कि मंदिर जाते समय हमें को विशेष तौर से ध्यान रखने चाहिए, और इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आप की जो जाने की जो आपकी इच्छा है, भगवान के जो दर में आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अगर आप इन नियमों का पालन करके जाएंगे तो आपको विशेष तौर से लाभ होगा। भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक
नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।